छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पाठ क्रमांक 5 इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चित्र देखकर आप समझ गए ना? पत्र। जी हाँ बच्चों, अतीत के पत्र इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है, पाठ क्रमांक 5 अतीत के पत्र। इस पाठ के लेखक विनोबा और गांधी जी, यानी विनोबा भावे जी और गांधी जी, महात्मा गांधी। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं विनोबा भावे जी के बारे में पढ़ेंगे। विनोबा भावे जी यानी विनायक नरहरि भावे। तो बच्चों, इनका जन्म 11 सितंबर 1895 और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को हुआ है। इनका जो मुख्य परिचय है बच्चों, वो इस प्रकार है। विनोबा भावे जी का पूरा नाम विनायक नरहरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। ठीक है बच्चों, तो ये गांधी विचारधारा के समर्थक थे। अब इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उस पर ध्यान देंगे। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। गीताई, गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। तो ये इनका जो है परिचय हुआ। अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे दूसरे लेखक हैं वो है गांधी जी। तो अब हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। गांधी जी का जन्म यानी महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ है। इनका परिचय जो है बच्चों वो इस तरह है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। बच्चों, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस प्रकार है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आत्मकथा है बच्चों ये। हिंदी स्वराज या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचार पत्रों के लिए लेखन करते थे। तो इस प्रकार गांधी जी का हल्का फुल्का परिचय रहा है, यानी बहुत थोड़े में। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। चलो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है बच्चों वो क्या है? पत्र है, यानी जो गद्य संबंधी है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हमारा जो गद्य संबंधी, गद्य से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं उस पर ध्यान देंगे। गद्य संबंधी। तो बच्चों, ये क्या है? पाठ हमारा पत्र है। यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत यानी परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों में विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? यानी विनोबा भावे जी की जो देश सेवा, अनुशासन और परिश्रम जो है इस पत्र के जरिए झलक रहा है, और साथ ही गांधी जी का विनोबा भावे जी के प्रति जो विश्वास है और पिता के समान जो प्रेम है वो उनके पत्र के जरिए पता चल रहा है। तो ये जो मानवीय गुण है इनकी प्रेरणा हमें इन पत्रों के द्वारा प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ में सबसे पहले विनोबा भावे जी ने परम पूज्य बापू जी को पत्र लिखा। अब उन्होंने क्या लिखा बापू जी को? चलिए देखते हैं। परम पूज्य बापू जी, 1 साल पहले अस्वस्थ के कारण आश्रम से बाहर गया था। 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण बाहर गया था, यानी कि भावे जी का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसके कारण वो कहाँ गए थे? आश्रम से
बाहर गए थे। कहाँ पर? आश्रम से बाहर गए थे। यह तय हुआ था कि 2-3 मास बाई रहकर आश्रम लौट जाऊंगा। यानी 2-3 मास बाहर रहेंगे, उसके बाद वो कहाँ लौट जाएंगे? आश्रम लौट जाएंगे। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। यानी 1 साल बीत चुका है, फिर भी अभी आश्रम लौटकर वापस जाने का कोई ठिकाना नहीं है कि कब जाऊंगा, कब नहीं जाऊंगा। पर मुझे कबूल करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। तब भी विनोबा भावे जी ने अपनी गलती महसूस की और उन्होंने ये बात माना कि दोष किसका है? मेरा ही। कबूल करना यानी मानना कि दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 1-2-3 पत्र लिखे हैं। यानी 1-2 पत्र उन्होंने किसको लिखे हैं? मामा फड़के को लिखे हैं। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है। इस प्रकार विनोबा भावे जी बापूजी को लिख रहे हैं कि मेरा जो जन्म है वो किसके लिए हुआ है? आश्रम के लिए ही हुआ है, और वो इस चीज को मान भी रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा? अब विनोबा भावे जी ये प्रश्न उठा रहे हैं बापूजी के सामने कि क्या कारण है कि मैं 1 वर्ष तक जो है इतने दिन तक बाहर रहा। कितने दिन तक? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक कहाँ रहा? बाहर। ये बात मेरे मन में उठ रही है कि क्या कारण है जो है मैं 1 वर्ष तक बाहर रहा। तो उसके लिए वो आगे देखो क्या लिख रहे हैं। मैं 10 वर्ष का था तभी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, यानी जब वो 10 वर्ष के थे विनोबा भावे जी, उस समय उन्होंने क्या किया था? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का उन्होंने क्या लिया था बच्चों? व्रत लिया था। किस चीज का? देश सेवा करने का। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उसके बाद वो कहाँ पर दाखिल हुए? हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। दाखिला यानी प्रवेश लेना, एडमिशन करना। उस समय मुझे भगवत गीता के अध्ययन का शौक लगा। उस समय विनोबा जी को किस चीज का शौक लगा? क्या पढ़ने का? भगवत गीता पढ़ने का शौक लगा। तो बच्चों आगे देखते हैं। पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। किसकी आज्ञा दी? उनके पिताजी ने फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। किस चीज की? फ्रेंच लेने की। किसने आज्ञा दी? पिताजी ने। तो भी गीता का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ था। फिर भी गीता पढ़ने का जो उनका प्रेम था वो कम नहीं हुआ था। तब भी मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया था। यानी उसके बाद उन्होंने किसका अभ्यास शुरू किया? संस्कृत का। संस्कृत पढ़ने का अभ्यास उन्होंने शुरू कर दिया। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। यानी गुरुजी यानी गांधी जी की आज्ञा लेकर विनोबा जी कहाँ पर दाखिल हुए? आश्रम में आ गए, और आश्रम में वेदांत सीखने का यानी वेद सीखने का उनको अच्छा मौका हाथ लगा। क्यों अच्छा मौका हाथ लगा? क्योंकि बाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। कौन? बाई में नारायण शास्त्री जी मराठे नामक जो एक ब्राह्मण थे, और वो आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वो बच्चों को क्या सिखाते? वेदांत सिखाते थे, और उसके साथ साथ जो है दूसरे शास्त्र जो थे वो भी सिखाते थे। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ, और उनके पास जो है सीखने का मौका मेरे मन में लालच जागा कि मैं भी इस प्रकार सीखूंगा। तो इस तरह उन्होंने इस लोभ के कारण बाई में मैं ज्यादा समय रह गया, और इसी लालच की वजह से बाई में वहां पर वो रुक गए। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। और इतने दिन वहां रुक गए बाई में। उनको सबसे पहले लालच किस बात का लगा?
वेद सीखने का, वेदांत उपनिषद सीखने का अच्छा मौका उनके हाथ लगा, तो वो सीखना शुरू कर दिए। इसलिए वो कहाँ रुक गए? 22 में रुक गए। और वहां पर जब रुके तो उन्हें क्या क्या सीखने को मिला, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब भावे जी ने आगे पत्र में क्या लिखा देखते हैं। जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा वह लोभ और उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार, यानी कि जिस कारण वो इतने दिन तक बाई से बाहर रहे उसके बारे में मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि क्या कारण है कि वो इतने दिनों तक बाई से बाहर रहे। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, यानी स्वास्थ्य के कारण जो है 10-12 मील उन्होंने क्या किया? घूमना शुरू किया। किसने? विनोबा जी ने। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। बाद में क्या किया? 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। और आज उन्होंने क्या किया? 300 सूर्य नमस्कार उन्होंने किया और यही उनका क्या है? व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। इससे क्या हुआ बच्चों? विनोबा जी का स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था, जो वो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, वो ठीक हो गया। अब आगे देखते हैं। आहार के विषय में पहले 6 महीनों तक मैं तो नमक खाया। पहले 6 महीने उन्होंने क्या खाया? नमक खाया। और बाद में उसे छोड़ दिया। बाद में उसे क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया नमक को। और उसके बाद उन्होंने क्या खाया? मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाया। मगर ये मसाले वगैरह उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। 6 महीने तक उन्होंने नमक खाया, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। आजन्म उन्होंने क्या खाने का व्रत नहीं लिया? अब नमक और मसाला वो नहीं खाएंगे। फिर उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया दूध, यानी दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता, यानी बिना दूध के चल नहीं सकता। फिर भी अगर उसे छोड़ा जा सकता तो छोड़ देना मेरे लिए अच्छा है। अगर दूध को छोड़ सकता तो मैं उसे छोड़ दूंगा, यह मेरे लिए शायद अच्छा हो। 1 महीने केले खाए। 1 महीने उन्होंने क्या खाए? केले, दूध और नींबू पर बिताया। और किस चीज पर बिताया? नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हुई। यानी विनोबा भावे जी जो है 1 महीने तक दूध, केला और नींबू केवल खाया और कुछ भी आहार उन्होंने नहीं खाया। इससे उनकी जो ताकत थी वो कम होने लगी। अब आगे देखते हैं। आगे उन्होंने और कौन कौन से कार्य किए वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। गीता का वर्ग चलाया। किसका वर्ग चलाया बच्चों? गीता का वर्ग। इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई बिना पारिश्रमिक के। यानी कि उन्होंने 6 विद्यार्थियों को क्या सिखाया? गीता सिखाया। और जब उन्होंने गीता सिखाया 6 विद्यार्थियों को, उस समय उन्होंने पारिश्रमिक नहीं लिया। उन्होंने जो मेहनताना होता है, फीस होती है, वो उन्होंने नहीं लिया। ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय। इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। ज्ञानेश्वरी कितने अध्याय उन्होंने सिखाए? 4 अध्याय सिखाए। और उसमें कितने विद्यार्थी थे? जो है 6 अध्याय उन्होंने ज्ञानेश्वरी सिखाया और 4 विद्यार्थी उनके पास ज्ञानेश्वरी सीखने के लिए थे। उपनिषद 9। उपनिषद कितने सिखाए उन्होंने? उपनिषद 9 सिखाया। और इस वर्ग में 2 विद्यार्थी थे। यानी ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय जिसमें 4 विद्यार्थी, उपनिषद के 2 विद्यार्थी। इस प्रकार उन्होंने हिंदी प्रचार में स्वयं अपनी हिंदी नहीं जानता, यानी स्वयं अच्छी हिंदी जो है वो नहीं जानते थे। वो जो हिंदी होती है उनको नहीं पता था। फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। फिर भी उन्होंने क्या रखा? विद्यार्थियों को हिंदी न्यूज़पेपर जो होता है, समाचार पत्र, उसको पढ़ने का ये कार्यक्रम उन्होंने रखा। अंग्रेजी 2 विद्यार्थी को सिखाई और 2 विद्यार्थियों को क्या सिखाया विनोबा जी ने? अंग्रेजी सिखाई। यात्रा लगभग 400 मील पैदल राजगढ़
कहाँ गए वो? पहले राजगढ़, यानी जो यात्रा थी वो लगभग 400 मील वो लगभग आते जाते थे। और इसी तरह बाई में रहकर उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। किसी को 2 बच्चे थे जिनको उपनिषद सिखाया, 9 उपनिषद उन्होंने सिखाया। हिंदी उनको नहीं आती थी, फिर भी उनको पढ़ना और पढ़ाने का कार्यक्रम उन्होंने रखा। 2 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको उन्होंने अंग्रेजी सिखाई। उसके बाद वो यात्रा भी करते थे और लगभग उन्होंने 400 मील पैदल यात्रा की थी। अब ये 400 मील पैदल यात्रा की थी, कहाँ पे की थी? जो मैंने आपको बताया अभी, राजगढ़। कहाँ पर की उन्होंने? राजगढ़ में उन्होंने पैदल यात्रा की। सिंहगढ़ में की, तोरणगढ़ में की, सिंहगढ़ में की, तोरणगढ़ में की, आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। यानी ये जो प्रसिद्ध किले इतिहास के, उसको भी उन्होंने देखा। किसने देखा? विनोबा जी ने। इसके भी दर्शन उन्होंने किए। तो फिर आगे उन्होंने क्या किया? आगे प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा। और ये जब वो प्रवास कर रहे थे उस समय उन्होंने क्या क्रम रखा? गीता जी पर प्रवचन करने का भी काम उन्होंने शुरू कर दिया। आज तक ऐसे कई 50 प्रवचन किए। और इस प्रकार के कितने प्रवचन उन्होंने किए? 50 प्रवचन उन्होंने किए होंगे। अब वहां से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। और वहां से जब मैं वापस आऊंगा तो सबसे पहले कहाँ जाऊंगा? आश्रम जाऊंगा। उसके लिए मैं पैदल कहाँ जाऊंगा? मुंबई जाऊंगा। और वहां से फिर रेल से वो कहाँ जाएंगे? आश्रम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आश्रम जाएंगे। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। और विनोबा जी के साथ कौन प्रवास कर रहा है? 25 वर्ष का एक विद्यार्थी जो है उनके साथ साथ प्रवास कर रहा है। मुझे गीता सीखने का उसका विचार है। मुझे गीता, यानी विनोबा जी से गीता सीखने का, मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। उसको गीता सीखना है। और किससे सीखना चाहता है? मुझसे सीखना चाहता है। मैं अधिक से अधिक चैत्र मास, यानी अधिक से अधिक चैत्र मास 1 को आश्रम पहुंच जाऊंगा। चैत्र मास 1 को वो कहाँ पहुंच जाएंगे? आश्रम पहुंच जाएंगे। और इतने समय वो उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ये सारा उन्होंने वृत्तांत जो है किस पे लिखा? पत्र में लिखा। किसको? बापूजी को लिखा। अब आगे देखते हैं कि वो उन्होंने और क्या क्या लिखा। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं कि आगे विनोबा जी ने पूज्य बापूजी को और क्या क्या लिखा। ठीक है, तो चलिए। 22 में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था की स्थापना की। 22 में उन्होंने किसकी स्थापना की? विद्यार्थी मंडल की स्थापना की। उसमें एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए, यानी उसमें उन्होंने क्या खोला? एक वाचनालय खोला। और उसकी सहायता के लिए, यानी उसमें पुस्तकों की देखभाल और पुस्तकें लाने के लिए जो सहायता की जरूरत थी, उसके लिए उन्होंने चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसके लिए उन्होंने किसकी शुरुआत की? एक वर्ग की शुरुआत की। और वो क्या करते थे? चक्की पीसने का काम करते थे। अब चक्की पीसने का वर्ग उन्होंने शुरू किया। उसमें मैं और दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते। यानी उसके अंदर कितने लोग चक्की पीसते? 15 विद्यार्थी लोग चक्की पीसते। जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते, उनका काम हम 1 पैसे में 2 सेर हिसाब से करते। और वे ये पैसे वाचनालय को देते। यानी जो चक्की पीसने का वर्ग उन्होंने बनाया था, उसमें विनोबा जी को लेकर 15 विद्यार्थी और थे जो चक्की पीसने का काम करते। और ये जो भी लोग मशीन में पिसवाने के लिए लेकर जाते, वो लोग यहाँ पर लाते तो 1 पैसे में 2 सेर। 1 सेर का मतलब होता है लगभग 7 किलो गेहूं। यानी 7 किलो यानी 14 किलो। 2 सेर वो 14 किलो गेहूं 1 रुपए 1 पैसे में, पहले 1 आना 2 आना चलता था, तो उसके हिसाब से वो चक्की पीसने का काम करते। और उससे जो भी पैसा मिलता वो उनको कहाँ देते? वो वाचनालय में देते। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए। पैसे वालों के लड़के भी, यानी जो अच्छे खासे घर से थे, उनके बच्चे भी जो है इस वर्ग में शामिल हो गए। यह वर्ग कोई 2 मास चला होगा। और ये कितने महीना चला? 2 महीना। मास यानी महीना। तो मैंने पहले ही आपको बताया,
तो 2 महीना जो है ये इस वर्ग का काम चलता रहा और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। और वाचनालय में कितनी पुस्तकें इकट्ठी हुई? 400 पुस्तकें इकट्ठी हो गई। आगे उन्होंने क्या किया? आगे सत्याश्रम के तत्वों का प्रचार करने का मैंने काफी प्रयत्न किया। उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह आश्रम का उन्होंने जो है प्रचार करने का कार्य भी किया। उसके जो मेन तत्व थे उसका भी प्रचार करने का उन्होंने कार्य किया। आगे बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। यानी बड़ौदा में 10-15 उनके और भी दोस्त थे। किसके? विनोबा जी के। और उनको लोक सेवा करने की इच्छा है। कहाँ पर? बड़ौदा में। इस कारण वहां 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रचार के लिए एक संस्था स्थापित की। और इसके लिए वहां पर उन्होंने क्या किया था? एक संस्था की स्थापना की थी जो मातृभाषा के लिए कार्य करे। इस संस्था के वार्षिकोत्सव में गया। इस संस्था के वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन में वो वहां पर गए। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा हुई। यानी कि जब वो महोत्सव में वो शामिल हुए उस समय जो है उस संस्था के जितने भी सभासद थे उन्होंने जो है इस बात पे चर्चा की कि उन्होंने अभी तक क्या काम किया और आगे उनको क्या कार्य करना है, इसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया। उसमें मैंने वहां हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। वहां पर उन्होंने किस चीज का विचार रखा? हिंदी प्रचार करने का विचार उन्होंने रखा। मेरी श्रद्धा है कि इस संस्था का यह काम जरूर करेगी। यानी उनको विश्वास है कि ये जो संस्था है वो इस विषय पर काम अवश्य करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है उसमें बड़ौदा की यह संस्था काम करने को तैयार है। यानी कि जो संस्था हमने स्थापित की है उसमें जो है हिंदी के प्रचार के लिए किसने स्थापित की? विनोबा भावे जी ने स्थापित की। और हिंदी के प्रचार के लिए जो भी प्रयत्न करना होगा और आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें जो है बड़ौदा का यह संस्था जो है मैंने स्थापित की है वो भी कार्य करेगी, वो हमेशा तैयार रहेगी। इस प्रकार विनोबा जी ने गांधी जी को पत्र में लिखा। अब आगे उन्होंने क्या लिखा वो हम आगे देखेंगे। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो इस तरह, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए में नंबर 1 क्या है बच्चों? कार्य। क्या कार्य है? स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। यानी स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी ने कौन कौन से कार्य किए वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो उसमें नंबर 1 10-12 मील घूमना। उसी तरह नंबर 2 6 से 8 सेर अनाज पीसना। उसके बाद नंबर 3 300 सूर्य नमस्कार करना। नंबर 4 नमक और सभी मसाले छोड़ देना। तो ये सारी चीजें थी जो स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी ने छोड़ दिया था। अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का ही ख में क्या है? उचित जोड़ियां मिलाइए। जिसमें अ आ मैंने आपको 2 ग्रुप दिया, उसमें जोड़ियां आपको मिलाकर सही उत्तर आपको लिखना है। विद्यार्थी मंडल, उपनिषद, ज्ञानेश्वरी। और उसमें कितने कितने छात्र थे? वो 9, व्रत, संस्था और 6। तो आपको जोड़ियां मिलाना है और उसके उत्तर लिखना है। तो उसके उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 क्या है? विद्यार्थी मंडल, तो उसका क्या आएगा? सी यानी संस्था। उसी तरह नंबर 2 उपनिषद का नंबर 2 का ए यानी उपनिषद में 9 अध्याय थे। 9 उपनिषद के 9 पद जो है उन्होंने बच्चों को सिखाए थे उपनिषद के। उसी तरह ज्ञानेश्वरी का तीसरे का क्या है? डी यानी 6। ज्ञानेश्वरी के 6 अध्याय उन्होंने किसको सिखाए थे? छात्रों को, विद्यार्थियों को उन्होंने सिखाया था। तो इस तरह हम इसके उत्तर लिख सकते हैं। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इस विषय पर स्वमत लिखिए। यानी इस पर आपको अपने मत यानी आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमारा भाग 1 यहाँ पर पूरा होता है।
जिसमें हमने देखा कि विनोबा जी ने बापूजी को अपना पूरा वृत्तांत लिखा हुआ है कि उन्होंने बाई में रहकर क्या क्या कार्य किया, कितने विद्यार्थियों को उन्होंने शिक्षा दी, गीता सिखाई, ज्ञानेश्वरी का ज्ञान दिया, फिर विद्यार्थी मंडल उन्होंने शुरू किया, वाचनालय खोला, सत्याग्रह के तत्वों का उन्होंने यहाँ पर विचार विमर्श किया, बड़ौदा में उन्होंने हिंदी का जो है हिंदी प्रचार के लिए एक संस्था की स्थापना की। तो इस तरह उन्होंने यहाँ पर हमने इस पाठ में इस भाग में देखा। अब पाठ का अगला भाग यानी भाग 2 जो है हम बाकी का पाठ जो है वहां पर देखेंगे। तो इस तरह मैं आपसे धन्यवाद लेती हूँ।